मिडिल ईस्ट में विनाश की ये तस्वीरें गवाह हैं कि दुनिया किस कदर तबाही की तरफ बढ़ रही है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ साझा सैन्य ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह महायुद्ध का रूप ले लेगा। भीषण हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई समेत कई दिग्गज हस्तियों की मौत हो गई। इसके बाद से ही तेहरान और वॉशिंगटन एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं। लेकिन इसी भीषण जंग के बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री की खबर ने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हाल ही में रूस का एक संदिग्ध विमान ईरान की धरती पर देखा गया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच बड़ी खिचड़ी पकने के दावे किए जा रहे हैं। और अब पुतिन और खलीफा के बीच होने वाली मुलाकात से ट्रंप और नेतन्याहू सदमे में हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का पहला अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संपर्क कोई और नहीं बल्कि क्रेमलिन के बॉस यानी व्लादिमीर पुतिन ही होंगे। दोनों नेताओं के बीच बहुत जल्द या तो फोन पर गुप्त रणनीतिक बातचीत होगी या फिर आमने सामने की मुलाकात भी हो सकती है। इसे ईरान की विदेश नीति में आने वाले समय की प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट और बेहद आक्रामक संकेत माना जा रहा है। रशिया और ईरान के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अवश्य हुआ था, लेकिन उसमें म्यूचुअल डिफेंस की कोई बाध्यता नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और रशिया कोई इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो ईरान को कोई डायरेक्ट डिफेंस का सपोर्ट प्रोवाइड कराए, कोई मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो बैकग्राउंड के माध्यम से जो एक परोक्ष रूप से जो लॉजिस्टिक्स का मिलिट्री सपोर्ट है वो रशिया ईरान को प्रोवाइड कराता रहेगा। और हाल के युद्ध में ऐसी रिपोर्ट्स रही हैं कि रशिया ने इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट ईरान को अवश्य प्रोवाइड कराया है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां पुतिन के साथ महागठबंधन की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा चिंताओं के कारण नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अभी तक जनता के सामने नहीं आए। अमेरिकी और इजरायली हमलों के खतरे को देखते हुए वो फिलहाल पब्लिक मीडिया और सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर है। ईरानी सरकार इस वक्त सही मौके का इंतजार कर रही है। जैसे ही ये सैन्य संघर्ष थोड़ा शांत होगा और स्थिति सामान्य होगी, मुज्तबा खामेनेई आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे रूस के साथ मिलकर जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसने अमेरिका के पेंटागन में खलबली मचा दी है। इस महायुद्ध के बीच ईरान वैश्विक मंच पर खुद को अलग थलग पड़ने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को भी तेज कर चुका है। रूसी मीडिया के मुताबिक आगामी सितंबर महीने में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भाग लेंगे। मुज्तबा खामेनेई और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में मुलाकात की संभावना अवश्य है। रशिया इस बात को जानता है कि यदि वो ईरान को कोई डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट अगर देगा तो फिर ये जो स्थिति है वो पूरे युद्ध को एस्केलेट कर सकती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस मंच से तेहरान अपनी भू राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने जा रहा है। साफ है कि एक तरफ मिसाइलों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर ईरान एक नया ग्लोबल फ्रंट तैयार कर रहा है। अगर मॉस्को और तेहरान का यह गठबंधन जमीन पर उतरा तो मिडिल ईस्ट की यह जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।